जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय समलई, जय मां समलई। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पुरंदर मिश्रा की, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाने में सफल रही। भाजपा नेता पुरंदर मिश्रा ने उड़ीसा के लोगों को सरकार बनाने पे धन्यवाद दिया। उड़ीसा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने उड़ीसा की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक बयान में उन्होंने उनके भारी समर्थन और लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में वोट देकर भाजपा को विजयी बनाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। उड़ीसा के मूल निवासी और छत्तीसगढ़ की 35 लाख की आबादी वाले संपूर्ण ओडिया समुदाय के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने पहली बार उड़ीसा के लोगों के लिए खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में जीते राज्य के 20 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर उनका हाथ मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने लोगों द्वारा भाजपा पर जताए गए विश्वास और भरोसे को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि पार्टी उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करेगी। उन्होंने उड़ीसा में विकास और समृद्धि के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नागरिकों के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने और क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा किया। उन्होंने घोषणा की कि उड़ीसा में स्वर्ण युग शुरू होने वाला, क्योंकि भाजपा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करके भगवान श्री जगन्नाथ की पवित्र भूमि पर डबल इंजन सरकार स्थापित करने जा रही है। उन्होंने दोहराया कि यह नई सरकार अभूतपूर्व वृद्धि और विकास लाएगी, जिससे उड़ीसा भाजपा के गतिशील नेतृत्व में एक मॉडल राज्य बन जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि उड़ीसा में स्वर्ण युग शुरू होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने भविष्यवाणी की कि राज्य में नई भाजपा सरकार उड़ीसा को छत्तीसगढ़ की तरह विकास के शिखर पर लाने के लिए कम से कम 15 वर्षों तक शासन करेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ लेने जा रहे नए मुख्यमंत्री शुद्ध ओडिया होंगे और ओडिया भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पुरंदर मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थानीय संस्कृति और विरासत के प्रति यह समर्पण नए प्रशासन की नीतियों की आधारशिला होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उज्जवल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हुए उड़ीसा के समृद्ध इतिहास का सम्मान किया जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि पुरंदर मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उड़ीसा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया था। उनके सामूहिक प्रयासों और रणनीतिक प्रचार ने हाल के चुनाव में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरंदर मिश्रा व्यक्तिगत रूप से 1 महीने तक उड़ीसा में रहे और नवरंगपुर, कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, बारगढ़, बांदलागीर, सुंदरगढ़, भुवनेश्वर, पुरी, भद्रक और केंद्रपाड़ा जैसे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक चुनावी सभाएं, विजय संकल्प सभाएं और बैठकें की। उन्होंने रोड शो, शोभा यात्रा, पद यात्रा और घर घर जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने खुलासा किया कि भाजपा उम्मीदवारों ने उन क्षेत्रों में 90% से अधिक वोट हासिल किए हैं जहां उन्होंने प्रचार किया था, जो उनकी पहुंच, प्रयासों की प्रभावशाली और निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के मजबूत समर्थन को दर्शाता है। पुरंदर मिश्रा ने राज्य के जागरूक मतदाताओं द्वारा अपने तर्कों को बचाव करते हुए पटनायक पांडियन जोड़ी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया, जो ओडिया सभ्यता, संस्कृति और पहचान के कट्टर विरोधी थे और भ्रष्ट भी थे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव में स्मार्ट और जागरूक मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी पसंद पिछले प्रशासन की नीतियों और प्रथाओं की स्पष्ट अस्वीकृति थी, जिसने राज्य की समृद्ध विरासत और अखंडता को कमजोर कर दिया था। पुरंदर मिश्रा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पटनायक पांडियन सरकार का हटना उड़ीसा के लिए एक नई सुबह है, जो ओडिया परंपराओं के प्रति सम्मान और पारदर्शिता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की विशेषता होगी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार ओडिया संस्कृति और पहचान के संरक्षण को प्राथमिकता देगी, साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने और सुशासन सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अपने बयान में उन्होंने उड़ीसा के प्रति प्रगति और समृद्धि का युग शुरू करने की भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि
भाजपा को समर्थन देने के उनके फैसले से उनके जीवन में ठोस सुधार आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने और व्यापक विकास के लिए समर्पित होगी।